यूएनओ के बजट तक, कहां तक पढ़े थे? यूएनओ के बजट तक। अब आइए यूएनओ के अंग। यूएनओ के अंग, यूएनओ में 6 अंग है। क्या अंग है? देखिए इधर ध्यान से, इसको जब इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़िएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसको ठीक से पढ़ लीजिए। वो हम भी समझते हैं कि कहीं फोनवा बंद ना बता दे। क्या हो, फोनवा बंद ना बता दे। ठीक से पढ़िए इसको। बताएं, पढ़िएगा ठीक से एकदम ध्यान से। कुछ उधर एकदम जो अभी लिख दीजिए उस पर, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, बस यहाँ ध्यान दे दीजिए सीधा बोर्ड पर, सीधा बोर्ड पर। यूएनओ के क्या अंग? पहला चर्चा आएगा महासभा का। किसका? महासभा। पहला महासभा, इसको कहते हैं जनरल असेंबली। क्या कहते हैं? जनरल असेंबली। यूएनओ के कितने अंग? 6 अंग। पहला आया महासभा जिसका नाम रहा जनरल असेंबली। असेंबली क्या कहते हैं ब्रिटेन का? संसद नहीं, असेंबली संसद का। असेंबली मतलब क्या हुआ? नेशनल असेंबली बांग्लादेश का। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है, उसका नाम। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद। पाकिस्तान के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। समझे क्या? समझे? पाकिस्तान के संसद का नाम, बांग्लादेश के संसद का नाम। यूरोप का संसद कहा जाता है लग्जमबर्ग को, याद रखिएगा। पूरे यूरोप का संसद लग्जमबर्ग को। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक है, ऐसे तो सब देश का अलग अलग संसद भी बताए थे एक बार, याद है? सब देश का नहीं, 7-8 गो का बताए थे ना, याद? लेकिन नहीं किए। यूएनओ का अंग, पहला अंग महासभा, पहला अंग महासभा। दूसरा अंग सुरक्षा परिषद, दूसरा सुरक्षा परिषद। तीसरा क्या हुआ? अरे वो लाइट इसी पर ना सिर्फ इफेक्ट कर रहा है कि पूरे बोर्ड पर? हटाइए तो, सिर्फ इतने दूर ना, और नहीं ना है। बस सुरक्षा परिषद हम बोल रहे हैं कि यहाँ क्या है? सुरक्षा परिषद है। इंग्लिश में है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल, इसको पढ़ा के निकल जाते हैं। लाइट नीचे कर, उसको नीचे कर दीजिएगा। यह दूसरा नंबर में सुरक्षा परिषद, इंग्लिश में सिक्योरिटी काउंसिल। और तीसरा आएगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और चौथा आएगा न्याय परिषद। चौथा न्याय परिषद। पांचवा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। छठा सचिवालय। छठा सचिवालय, याद रहा? सचिवालय को इंग्लिश में सेक्रेटारिएट, सेक्रेटारिएट। और ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। लास्ट में न्याय परिषद, ट्रस्टशिप, ट्रस्टशिप। ठीक है, तो यूएनओ के कितने अंग? 6 अंग। यूएनओ के 6 अंग। निम्न में से कौन सा अंग यूएनओ का अंग नहीं है? तो 6 को याद रखना पड़ेगा, तब 7वां नहीं होगा। समझे? कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए इधर, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक क्या कहा? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें सदस्यों की संख्या है 54। सदस्यों की संख्या, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या 54। मुख्यालय इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहाँ है? इसका बैठक 2 बार होता है। पूरे यूएनओ का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट आ गया यहाँ। इंपोर्टेंट पार्ट नहीं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंपोर्टेंट तो बहुत है लेकिन यही सब इंपोर्टेंट है कि ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या, इसका मुख्यालय। बैठक साल में 2 बार। अप्रैल में जो बैठक होता है वो होता है न्यूयॉर्क में, और जुलाई में जो बैठक होता है वो होता है। इसलिए कहीं अगर जो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क नहीं देखे जेनेवा होगा तो वो भी हो जाएगा सही, वो भी हो जाएगा सही। समझे नहीं समझे? क्योंकि अप्रैल में जो बैठक होता है किसका? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का जो बैठक अप्रैल में होता है वह होता है न्यूयॉर्क में, और जो जुलाई में होता है वह होता है जेनेवा में। जो से जुलाई, जो से जेनेवा, जो से जुलाई या जो से, और जो अप्रैल में होता है वो कहाँ होता है? न्यूयॉर्क के। मतलब साल में क्या बार बैठक होता है? 2 बार बैठक होता है। ठीक है, अब चलिए इधर देखिए, इसका भाषा याद है? अब आएगा आपका न्याय परिषद। क्या क्या पढ़े यूएनओ में? सबसे पहले पढ़े क्या? यूएनओ, यूएनओ की स्थापना,
उसके बाद पढ़े उसका बजट, उसके बाद आए यूएनओ के अंग, अब आइए यूएनओ का परिषद, न्याय परिषद। अन्य का भाग जा रहा है, पहला इधर आया कौन सा पढ़े अभी, न्याय एवं सामाजिक परिषद, न्याय एवं सामाजिक परिषद। अब आइए कौन सी, न्याय परिषद, चौथा नंबर, मतलब ट्रस्टीशिप। अभी देखिए न्याय परिषद क्या कहते हैं इसको, न्याय परिषद नहीं, न्यास परिषद। कौन परिषद, नहीं वो सो नहीं, न्यास परिषद होगा, क्या होगा, ठीक है, न्यास परिषद। कौन परिषद, न्यास परिषद। अब इसकी स्थापना 1945 में, इसकी स्थापना 1945 में यूएस के चार्टर द्वारा, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा किसका स्थापना, न्यास परिषद की स्थापना 1945 में किया गया, जिस समय की यूएनओ का स्थापना किया गया, यूएनओ का स्थापना किया गया। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, अध्याय, इसकी देखिए यह किस, इसका चर्चा जो है अध्याय, ये क्या है 13, एक्स पे दे के 3 गो लकीर रहे तो एक्स मतलब 10 और 3 डंटा मतलब 3, तो 10 3 13, तो अध्याय 13 के तहत, अध्याय 13 न्याय परिषद की स्थापना 1945 में यूएसए कहते हैं, यूएस के चार्टर द्वारा, किसके द्वारा, चार्टर द्वारा, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और किसके तहत किया गया, तो अध्याय 13 के तहत, अध्याय 13 के तहत, अध्याय 13 के तहत न्यास परिषद की स्थापना 1945 में किया गया। कोई दिक्कत, अध्याय देखिए याद रहे ना रहे, कम से कम इतना रहेगा कि ऑप्शन अगर आ गया तो याद आ जाएगा। इतना चीज याद रखना संभव नहीं है, कि है नहीं है, इतना चीज याद रखना संभव है। चलिए देखिए इधर किसके तहत है, अध्याय 13 के तहत। अब इसमें आया, इसके सदस्यों में सुरक्षा परिषद के सदस्य भी, न्यास परिषद के जो सदस्य हैं, क्या वो सदस्य हैं, क्या वो सदस्य कहते हैं, इसके जो जितने भी सदस्य हैं, किसके, न्याय परिषद में जितने भी सदस्य हैं, उसके सदस्यों में सुरक्षा परिषद के भी सदस्य शामिल हैं। किसमें, न्यास परिषद में, किसमें, न्यास परिषद में। उद्देश्य देखिए इसका क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, किसका उद्देश्य है, न्यास परिषद का भी उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यूएनओ का भी यही काम है, लेकिन वो करता है, यूएनओ का ही भाग है, यूएनओ का ही भाग है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना किसका उद्देश्य है, न्यास परिषद का, बिना किसी भेदभाव के। सुरक्षा तो करवे करेगा, लेकिन बिना किसी भेदभाव के, मानव के अधिकारों, मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को भी बढ़ावा देना किसका काम है, न्यास परिषद का। किसका काम है, बिना किसी भेदभाव के मानव के अधिकारों, देखिए इधर पूरन खटोला, बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना भी किसका कर्तव्य है, न्यास परिषद का। न्यास परिषद का, जो कि यूएनओ का चौथा भाग है, क्या भाग है, चौथा। और ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तीसरा भाग। कौन भाग, तीसरा भाग। सबसे अंतिम भाग सचिवालय, सबसे अंतिम भाग सचिव, ऐसे ही याद कीजिएगा, सबसे अंतिम में सचिवालय, चौथा में न्यास परिषद, तीसरा में आर्थिक, चौथा में, पांचवा में अंतरराष्ट्रीय, पहला में महासभा, दूसरा में सुरक्षा परिषद। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। इसका अधिवेशन देखिए, न्यास परिषद का अधिवेशन अभी हुआ था किसका, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का बैठक साल में क्या बार, पहला बैठक पहला अप्रैल में न्यूयॉर्क में, और जुलाई में जेनेवा में। जौ से जेनेवा। बस 2 मिनट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। अब न्यास परिषद भी 2 बार, न्यास परिषद भी, इसका भी अधिवेशन क्या कहते हैं, साल में बैठकों को, साल में जो बैठक किया जाता है उसको क्या किया जाता है, अधिवेशन साल में 2 बार होता है। किसका, न्यास परिषद का भी। पहला होता है जून में और दूसरा होता है, याद रहेगा, इसको याद रखिएगा एकदम बढ़िया से,
क्वेश्चन आना अनिवार्य, बार बार कर रहे हैं, आना अनिवार्य है तो अनिवार्य है, चाहे जैसे आए, चाहे नहीं आया तब तो खैर कोई बातें नहीं है। तो न्यास परिषद का भी बैठक साल में कब कब? जून और मतलब जुलाई से पहले एक बार इसका हो जाता है न्यास का, जून के बाद में जुलाई की, जुलाई से पहले जून, बात क्या हुआ? जुलाई से पहले जून की, जून के बाद जुलाई, दोनों चलिए दोनों निष्कर्ष क्या है? सही है, इसलिए आंसर होगा सी, ए बी दोनों, ए बी दोनों। अब आया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, स्थापना 1945 में, स्थापना 1945 में यूएन चार्टर द्वारा, किसके द्वारा? यूएन चार्टर द्वारा। इसका आप देखिए ये क्वेश्चन आ गया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, द हेग। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको याद रखिएगा, सब लोग ध्यान से खोलिए, कान के साथ साथ शरीर का एक एक सुराग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1900, इसका मुख्यालय द हेग, जो कहाँ की है? नीदरलैंड की राजधानी। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड, याद रहा? हॉलैंड, नीदरलैंड, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। नक्शा में नीदरलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड वहां है, देखिए मैप तो उधर है, न्यूजीलैंड वहां है, नीदरलैंड है वहां है, कहाँ है? रूस के, समझे नहीं समझे? उसी के बगल में है, यूरोपीय महादेश में आता है सब। तो न्यूजीलैंड का पुराना नाम, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड है, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। जहाँ किसका, उसकी राजधानी द हेग, द हेग में किसका मुख्यालय है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। इसको याद रखिएगा, मुख्यालय को पूछबे करेगा, चाहे अब जिसका पूछ दे आपको। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में। द हेग में कहा? ये है नीदरलैंड लिखे हैं, नीदरलैंड में है क्या? नीदरलैंड के पीस पैलेस में, किसके? शांति, पीस मतलब, पीस मतलब हिस्सा भी होता है, पीस मतलब हिस्सा भी होता है, पीस मतलब एक का फर्क होता है, ई और शांति, आई लग जाएगा तो हो जाएगा हिस्सा। कुटिया, बच्चे कुटिया, लेव पीस को कुटिया। तो पीस मतलब होता है शांति भी, और पीस मतलब होता है हिस्सा भी, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, जो किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। और द हेग जो है वो भी मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में कहाँ है? तो पीस पैलेस में। किसमें? पीस पैलेस में। कोई दिक्कत? सचिवालय देखिए, इस अब आया सचिवालय, अब देखिए इधर सचिवालय क्या है? सचिवालय, इसका प्रधान यूएनओ महासचिव होता है। सचिवालय का जो प्रधान होता है यूएनओ का महासचिव, जो कि अभी है एंटोनियो गुटेरस, जो कि अभी यूएनओ का महासचिव एंटोनियो गुटेरस है, एंटोनियो गुटेरस है। सचिवालय, इसका सचिवालय किसका अंग है? यूएनओ का। यूएनओ का छठा अंग है, यूएनओ का छठा अंग, चौथा अंग न्यास परिषद, चौथा अंग, चौथा न्यास परिषद, तीसरा अंग आर्थिक एवं सामाजिक विकास परिषद, ठीक, सामाजिक परिषद। पहला अंग महासभा, दूसरा अंग सुरक्षा परिषद, पांचवा अंग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, छठा अंग सचिवालय। तो छठा अंग आ गया आपका सचिवालय। सचिवालय का प्रधान कौन होता है? यूएनओ का महासचिव। और उस सचिवालय के प्रधान जो यूएनओ के महासचिव हैं, जो है एंटोनियो गुटेरस, इनका कार्यकाल, मतलब एंटोनियो गुटेरस का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं, यूएनओ के महासचिव का कार्यकाल, चाहे वो कोई बने, चाहे वो कोई बने। देखिए यह और क्या है, ये अस्थायी अंग है। यूएनओ का क्या है? अस्थायी अंग है। इसका भी मुख्यालय सचिवालय, भाई मुख्यालय सबका न्यूयॉर्क है, एगो खाली अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय द हेग है। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का क्या है? अब इसका देखिए आधिकारिक भाषा किसका? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का आधिकारिक भाषा, इसको भैया याद रखिएगा। एक तो पहले यूएनओ का कितनी आधिकारिक भाषा?
यूएनओ के भाषा 5, भाग अंग कितने? 6, भाषा 5, भाषा 5, कौन कौन? चीनी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और रसियन, और रसियन 5 गो है, कोई दिक्कत? और उसके बाद भाषा है 5 गो, आधिकारिक भाषा 5 गो, किसका? यूएनओ का। अंग 6, पहला अंग महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा सचिवालय, छठा। और जो पांचवा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का 2 भाषा है, क्या भाषा है? आधिकारिक 2 भाषा है, फ्रेंच और इंग्लिश। जा, फ्रेंच और इंग्लिश, फ्रेंच और इंग्लिश किसका आधिकारिक भाषा है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। जागो ग्राहक जागो, डेस्क लेकर भागो। फ्रेंच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कितना आधिकारिक भाषा? 2 भाषा। अपना कार्यकाल कितना? देखिए इधर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 3 अगस्त, स्थापना 1900, और इसने अपना कार्यकाल 3 अप्रैल 1946 के क्या किया? बोहनी किया। क्या किया? बोहनी किया। कब से? स्थापना हो गया 1945 में, और इसने अपना कार्यकाल 3 अप्रैल 1946 से क्या किया? शुरू किया। इसमें जजों की संख्या 15, जजों की संख्या, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ में जजों की संख्या 13 बताए थे। 15 वाला यही होगा तब। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या, और भारत के बताए कि भारत में जो है क्या कहा गया कि सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ में जजों की संख्या, और दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ 11 जज। केशवानंद भारती, याद आया? केशवानंद भारती सबका किस्सा याद आया? नहीं आया? पूछता है यही सब क्वेश्चन, केशवानंद भारती वाला। और एक कौन थे जो थे? वही थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या, आधिकारिक भाषा कौन कौन? फ्रेंच और इंग्लिश, फ्रेंच और इंग्लिश। और उसके बाद स्थापना 1900, कार्यकाल शुरू किया 3 अप्रैल 1946 को, कार्यकाल शुरू किया 3 अप्रैल 1900, और उसमें जो जजों की संख्या 15 होती है, उसका कार्यकाल 9 वर्ष, उसका कार्यकाल 9 इसमें जो 15 जज हैं 9 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, और उनको चुनता कौन है? तो महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुना जाता है। वहां एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना कार्यकाल कब से शुरू किया? तो 1946 से। 3 अप्रैल 1945 में स्थापना। मुख्यालय उसका द हेग कहाँ की राजधानी है? नीदरलैंड की। नीदरलैंड की द हेग में कहा? पीस पैलेस में। किस पैलेस में? इसकी आधिकारिक भाषा फ्रेंच, अंग्रेजी। अब जजों की संख्या 15, और इसमें जजों का जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष के लिए। किसके लिए? 9 वर्ष के लिए। और वह जो जजों का कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है, और जो 15 जज चुना जाता है, वह जज चुनता है यूएनओ का पहला अंग महासभा, और दूसरा अंग सुरक्षा, मतलब पहला और दूसरा महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 जजों की नियुक्ति करता है, और कार्यकाल उसका 9 वर्ष के लिए है। जागो ग्राहक जागो, जल्दी खत्म करो। भारत के, अब उसमें भारत के 4 आदमी हैं, 4 जज यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज बन चुके हैं। 4 गो जज भारत के 4 आदमी। अभी कौन है नहीं पता। इधर देखिए, इधर नागेंद्र सिंह भारत के पहला जज कौन बने? नागेंद्र सिंह। JN राव, दलवीर भंडारी, के पाठक। कौन पाठक? चलिए, के पाठक बोले, RS पाठक याद रखिएगा कि RS पाठक कौन के थे? ये चारों, नागेंद्र सिंह, JN राव, दलवीर भंडारी, RS पाठक। ये भारत के 4 ऐसे जज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी जज के पद पर बैठ चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।